व्यूअर्स, आज सफरेश के 9वें दिन में खुशामदीद। और आज हम मशहद में ही हैं। कल हमने यहाँ से निकलना था मशहद से, लेकिन ड्यू टू स्नो फॉलिंग निकल नहीं सके और एक दिन और हम मौला रज़ा अलैहि सलाम के मेहमान बने। और अब हमने पैकिंग शैकिंग कर ली है। नाश्ता जो हमने यहीं पे खुद बनाया और नाश्ता वाश्ता कर लिया हमने। उसके बाद ये कि अब पैकिंग करते हैं। फिर यहाँ से हमने जाना है जो कौंसलेट जनरल है मशहद में ईरान का, तो पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं उन्होंने हमें मदऊ किया, उनके पास जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम तेहरान की तरफ सफ़र करेंगे। पैकिंग शैकिंग हमने कर ली है, अभी बस इसको कमरे को समेटते हैं। उमर सतमन हम जो है मशहद से निकल आए और हम जाएंगे अभी कॉन्सर्ट की तरफ। रेडी हो गए हैं, बाइक शेक रेडी कर लीजिए। और अब ये काफ़ी ठंड आज, लेकिन ये शुक्र है कि बर्फ़ नहीं पड़ रही और बारिश भी नहीं हो रही, तो इंशाल्लाह सफ़र अपना कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स कमर्सी। पता की जगह पढ़ने कहीं से सुबहानल्लाज़ी सफ़र लना फ़ाज़ नहीं में करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाह पाक हमारा सफ़र आसानी होगा। सफ़र में आसानी हो, किसी भी मुश्किल हो, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। दुनिया का हमारे को तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। पाकिस्तान का जो कौंसल है वो ये राइट साइड पे, अभी लेफ़्ट साइड पे सॉरी, अभी आएगा, नज़र में दिखाता हूँ आपको। वहाँ से हो गए हैं और पाकिस्तानी कौंसलर से जो हम मिले हैं, मुलाकात की है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी देर हमारी मुलाकात, तकरीबन घंटा एक कौंसलर से मुलाकात हुई है। काफ़ी अप्रिशिएट किया उन्होंने हमें। और बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं कुम की तरफ, तेहरान की तरफ। ये लेफ़्ट साइड आपको मैं दिखाता हूँ। काफ़ी ट्रैफिक है, रश काफ़ी है। सीधा सीधा ये जी लेफ्ट। अब इस टाइम हम हाईवे पे हैं और सलमान तेहरान की तरफ जा रहे हैं और हाईवे की हालत है। और मेरा जो GoPro है ये ठंड की वजह से बार बार बंद हो रहा है। और पहुँच चुके हैं कदमगाह, ये इलाके का नाम, जगह का नाम। और यहाँ से हमने नमाज वगैरह पढ़ ली है और चाय वगैरह पी है, पेट्रोल लगवा लिया है यहाँ से। और अब निकल रहे हैं तेहरान की तरफ। रास्ते में जाऊँ कि शाम होगी, मगरिब का टाइम होगा, हम बंद कर देंगे सफ़र और रश करेंगे इंशाल्लाह। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से ये कि फिर ये सारा ऊपर सूट वगैरह जो भी रेन कोट वगैरह फिर चढ़ा लिए हैं ताकि हवा तो रुके ना कम से कम, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और अभी स्टेशन पे खड़े हुए थे, यहाँ पे वो एक फैमिली थी, उन्होंने देखा कि जी फॉरनर है, तो उन्होंने बिस्किट विस्किट और जो है आलमंड वगैरह और वो बादाम और मूंगफली वगैरह जो वो हमें ऑफ़र की। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जो है खैर दे। अब निकलते हैं आगे टुवर्ड्स। पेट्रोल भरवा लिया, टंकी फुल करवा ली है यहाँ से और अब निकलते हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आज असल में हमारा सफ़र ही हमने थोड़ा सा लेट ही शुरू किया और बस कोशिश है कि किसी पॉइंट पे पहुँच जाए, जहाँ से 400-500 किलोमीटर का सफ़र रह जाए तेहरान का, ताकि सुबह सुबह हम निकलें और आराम से जो है वो शाम तक तेहरान पहुँच जाए। लेट्स सी के इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं और पहुँचने किसी पॉइंट पे। अभी यहाँ से सब्ज़वार जो है वो तकरीबन कोई 70 किलोमीटर है। और सब्ज़वार से आगे एक और जगह है जो कि तकरीबन सब्ज़वार से 140 किलोमीटर के फासले में 210 किलोमीटर की कोशिश है कि मगरिब से पहले जो सफ़र कर लें ताकि कल का सफ़र जो आसान हो जाए। तो आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और हम फिर वो कॉन्सुलेट चले गए पाकिस्तान, वहाँ रिसेप्शन में रह दिया, उसकी वजह काफ़ी टाइम लग गया और 11 बजे हम जो है वहाँ से फारिग हो गए, फिर निकले।
और रास्ते में ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ठंड का बंदोबस्त किया। तो शुक्र है मौसम काफ़ी बेहतर है, ठंड अभी भी काफ़ी है लेकिन हमने चीज़ें काफ़ी चढ़ा ली ऊपर, इस वजह से ज़रा सुभान अल्लाह क्या मंजर है ये। खूबसूरत मंजर है मशहद से तेहरान रोड के ऊपर इस टाइम। और यहाँ से जो सब्जवार है तकरीबन 30 किलोमीटर रह गया और टाइम मेरा ख्याल है कि 4 बज रहे हैं। मैंने तकरीबन 11:30 बजे अपना सफ़र शुरू किया था मशहद से और ठंड बहुत रस्ते में थी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया यार। लैंडस्केप बहुत आउट क्लास है, खुली खुली रोड, हाईवे के मज़े सुभान अल्लाह। मेरा बैग लगता है पीछे लूज हो रहा है, तो कहीं रुकता हूँ तो बैग साइड करता हूँ अपना। सब्जवार पहुँच गए हम और 4:15 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ से अगला भी जो स्टेशन होगा इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचते हैं, 100 किलोमीटर मारते हैं तो स्टे करेंगे इंशाल्लाह। तो यह सब्जवार है और पाकिस्तान में कुछ सब्जवारी सैयद भी शिया भी सैयद हैं जो कि सब्जवारी चलवाते हैं, तो वो यहाँ के उनके जो अजदाद हैं वो यहाँ के हैं, सब्जवार के हैं, तो उसकी बिना पर उनको सब्जवारी कहते हैं। जैसे हम तिरमिज़ के हैं, तिरमिज़ भी जो है ईरान के शहर है, हमारे अजदाद में तिरमिज़ के हैं और हम तिरमिज़ी हैं, तो इस तरह से ये वो तिरमिज़ मैंने रिसर्च नहीं किया कि किस साइड पे आता है पाकिस्तान, इसके ईरान की कौन सी कॉर्नर में है, कॉर्नर में भी जाते हैं और जाके तो तिरमिज़ को एक्सप्लोर करते हैं। सूरज बिल्कुल सामने आ गया और तकरीबन मेरा ख्याल है कि और आधे घंटे तक सूरज गुरूब हो जाएगा, तो बस सूरज गुरूब हो जाए तो उसके बाद तक 100 किलोमीटर मारते हैं ताकि कल का जो ट्रैक है वो कुछ तो कंप्लीट हो, तो कल तक इंशाल्लाह हम पहुँच गए तेहरान। खूबसूरत मंजर है गुरूब आफ्ताब का और हम मेरे सफ़र है कुम्मुल मुक़द्दस की तरफ, तेहरान और तेहरान से कुम्मुल मुक़द्दस। मेरी मासूमा कुम के रोज़े पे जाएंगे इंशाल्लाह, हाज़िरी देंगे और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सलाम भी देंगे बीबी को, तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ करबला मुक़द्दस के लिए निकलेंगे। करबला के अंदर इंशाअल्लाह इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का और मासूमा कुम का जो सलाम है वो हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर वहाँ से करबला से होते हुए नजफ़ और नजफ़ से फिर इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे। मदीना जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी औलाद का पैगाम पहुँचाएँगे और अब सब मुसलमानों का, अब सब मोमिन भाइयों का, सब जितने भी मुझे देखने वाले जितने भी लोग जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की है उन्हें दुआओं के लिए कहा, उन सबको सलाम मैं इंशाअल्लाह रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ूर में पेश करूँगा। इस सफ़र इश्क जो है वो उसका आज 9वां दिन है और मेरे पास अल्फाज़ नहीं है कि मेरी जो एनर्जी लेवल है वो किस हद तक पहुँचा है। ये इतना लंबा सफ़र मेरे बस की बात नहीं है, ना इस बाइक की बस की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि हमसे ये करवा रही है और उसी के हुक्म से और उसी की तारीफ से हम ये सफ़र जो है वो कर पा रहे हैं। सूरज अभी चंद सेकंड्स में जो है वो पहाड़ों के अंदर गुम हो जाएगा। सर्दी जो है काफ़ी बढ़ चुकी है और जैसे सूरज नीचे हुआ है सर्दी फिर दोबारा जो है वो अपना गलबा पा रही है।
लगता है ना उससे टकराव का खतरा है इस रोड के ऊपर। पैसेंजर तरह एहतियात से चलने और ऐसी 80 की लिमिट लगाई थी उन्होंने। व्यूअर्स अब 8:30 का टाइम हो रहा है और हम जो है वो पहुंच चुके हैं होटल। तो ये बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल देसी माहौल का, यानी कि इसको रूस्ता कहते हैं। रूस्ता का जो देसी माहौल है ये उसके मुताबिक जो है ना बना हुआ अच्छा सा होटल है। ये जनाब कमरा दिया है मैंने 1000 दिरहम में, हिट शीट लगा हुआ है और ये जनाब बड़ा बेहतरीन सा साफ सुथरा सा कमरा है। रात अपनी हम गुजारेंगे, खाना शाना खाते हैं। अभी खाने के लिए ऑर्डर दिया माँ जी को, खाना शाना लाती है माँ जी, तो फिर हम जो है खाना खाते हैं और फिर सोएंगे। हीटर लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुई भी है। नहीं जनाब माँ जी हमारे लिए खाना ले आई है। ये जनाब तुखम बना हुआ अंडा, ये नहीं है साथ और ये नान है। सादा में खाना है, रोटी सादा से माहौल के अंदर है। रोटी मेरे मतलब की है।